एक टंकी को दो नल ए और बी क्रम से 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। पूरी तरह से भरी हुई टंकी को एक रिसाव बिंदु 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाएं और रिसाव बिंदु की मरम्मत न की जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, यह हमें पता करना है। तो ए नल है, ये कितने घंटे में बढ़ता है? 12 घंटे में। बी नल है, ये कितने घंटे में बढ़ता है? 16 घंटे में। अब जो रिसाव नल है ना, उसको मैं सी मान लेता हूं। तो सी जो रिसाव नल है, ये कितने घंटे में खाली कर रहा है? ये कर रहा है 8 घंटे में। तो 8, तो देखिए ये खाली कर रहा, तो माइनस का चिन्ह लगा दो, और ये भर रहे तो प्लस का चिन्ह लगा देता हूं। ठीक है। अब 12, 16 और 18 का एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम आएगा 48। 12 का भाग 48 में दीजिए, कितनी बार गया है? 4 बार। 16 का भाग 48 में दीजिए, कितनी बार गया? 3 बार। और 8 का भाग 48 में दीजिए, आ गए 6। मतलब टोटल टंकी के भाग 48 थे, जिसमें ए जो है ये 1 घंटे में 4 भाग बढ़ता है, बी है ये 1 घंटे में 3 भाग बढ़ता है, सी जो है ये 1 घंटे में 6 भाग खाली करता है। ठीक है। अब देखिए सभी चालू रहेंगे तो पहले घंटे में क्या होगा? तो ये तो ए और बी तो भरेंगे, तो 4 और 3 7, 7 तो भरेगा, 7 भाग भरेगा, लेकिन क्या 6 भाग खाली हो जाएगा। तो 7 में 6 गट्ठा दो, तो कितना भाग भरा? 1 घंटे में 1 भाग भरा है। टोटल टंकी कितने भाग है? 48 भाग हैं। अगर 1 घंटे में 1 भाग भर रहा है तो 48 भाग कितने घंटे में भर जाएंगे? तो 48 में 1 का भाग दे दो, कितना जाएगा? 48 घंटे लगेंगे उस टंकी को भरने में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है आंसर। एक कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष थी। 12 वर्ष की औसत आयु वाली 3 लड़कियों को कक्षा में नया प्रवेश मिला। इसके बाद कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 6 महीने कम हो गई। कक्षा में शुरू में कितनी लड़कियां थी? आइए बात करते हैं। प्रारंभ में कितना औसत था लड़कियों का? 15 था। जब ये 3 लड़कियां आई तो औसत कितना कम हो गया है? 6 महीना कम हो गया है। मतलब क्या कर दूं? 14.5 हो गया, मतलब 14.5 हो गया औसत। ठीक है। अब समझिए, 14.5 हो गया है सबका। तो पहले जो 3 लड़कियां आई थी उनका कितना औसत था? 12। उनका भी कितना हो गया था? सबका 14.5 हो गया है। तो यहां पर कितना बढ़ा है एक लड़की का? वो बढ़ा है 2.5 वर्ष से। और कितनी लड़कियां थी टोटल? 3। तो 3 का भाग देंगे। ठीक है। ये हो गया टोटल। अब देखिए यहां पर कितने की कमी हुई औसत में? 0.5 की कमी हुई है। तो हम 0.5 का भाग दे देंगे, ताकि हमें लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है, ऊपर भी और नीचे भी। 5 का भाग 25 में दीजिए, कितनी बार गया है? 5 बार। और 5 को 3 से गुणा कर दो, कितना गया है? 15 आ गया है। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 4 हमारा आंसर। कपिल एक काम को पूरा करने में 9 घंटे लगाता है, जबकि निशा उसी काम को पूरा करने में 12 घंटे लगाती है। कपिल से शुरुआत करते हुए वे बारी बारी से काम करते हैं। पूरा काम कितने घंटों में पूरा होगा, ये हमें पता करना है। और ये आया हुआ DSSB एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, कपिल भाई साहब हैं, ये तो करते हैं 9 घंटे में। और निशा बहन करती है आपकी 12 घंटे में। तो 9 और 12 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आ गया है 36, अर्थात टोटल काम आ गया है 36। 9 का भाग 36 में देंगे, आ गया है 4। अर्थात कपिल एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है। अर्थात 1 घंटे में 4 काम करता है। निशा है, तो 12 का भाग 36 में दीजिए, कितनी बार गया? 3 बार। तो निशा है ये 1 घंटे में 3 काम करती है। अब क्वेश्चन में बोला है कि पहले दिन कपिल काम करेगा, दूसरे दिन निशा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। चलो, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 2 दिन में। देखिए पहले दिन कपिल काम करेगा तो पहले दिन 4 काम हो जाएगा, प्लस फिर दूसरे दिन कौन काम करेगी? निशा। निशा कितना काम करती है? 3, तो 3। तो ये कितना काम हो गया है? 7। तो 2 दिन लगाए इन्होंने, 2 दिन में कितना काम हो गया? 7 काम हो गया है। अब देखिए 36 है टोटल काम। तो 7 के पहाड़ी में 36 आता है क्या? नहीं आता। तो 36 से कम कहां पर आता है? 35 आता है। मतलब इस 7 को कितने से गुणा किया है? 5 से गुणा किया इस तरफ। तो इस 2 को भी 5 से गुणा कर दो इस तरफ, तो कितना गया? 10। मतलब 10 दिन में कितना काम हो गया? 35 काम हो गया है। ठीक है।
कितना काम बचा है, तो 36 में से एक निकाल दो, एक काम बचा है। अब कौन काम करेगा, ये कपिल काम करेगा, ठीक है, कपिल। और कपिल एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो एक में 4 का भाग दे दीजिए, ठीक है। तो इतना दिन ये लग गया, तो 10 दिन तो ये, और 1/4 दिन ये, तो 10 सही 1/4 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भाई साहब, 3 हमारा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 60% की वृद्धि की जाती है, मूल परिमाप का परिणामी वर्ग के परिमाप से अनुपात क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले 60% को हल करेंगे, तो 60 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, नीचे जो वैल्यू है ये प्रारंभिक मान है, मतलब प्रारंभ में भुजा कितनी थी, 100 थी, तो प्रारंभ में भुजा 100 थी। अब ऊपर वाला मान क्या करता है, कमी या वृद्धि को बताता है, तो यहाँ पर बोला है वृद्धि हो गई है, तो 60 की वृद्धि हो गई है, तो 100 में 60 दो, तो बाद में भुजा कितनी हो गई है, 160 हो गई है। अब देखिए भुजा में जितनी वृद्धि होगी ना, कमी और वृद्धि होगी, उतनी ही परिमाप में कमी और वृद्धि होगी, इसलिए हमें भुजाओं का अनुपात ही निकालना है, तो वो परिमाप में भी, परिमाप का अनुपात भी आ जाएगा। हमें पूछा है मूल परिमाप, तो प्रारंभिक भुजा कितनी थी, 10, तो पहले इसको रख देंगे, और बाद के परिमाप मतलब बाद की भुजा को रख दिया और अनुपात का चिन्ह लगा दो। देखिए 1 0 से 1 0, 2 के पाड़े से 5 बार और 2 के पाड़े से 8 बार, तो 5:8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, पहला ही हमारा हो गया है। 40 और 250 के बीच मध्य आनुपातिक है, मतलब मध्य अनुपाति निकालना हमें 40 और 250 का। देखिए मध्य अनुपाति निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है √a×b होता है। अब a यहां पर क्या है, a यहां पर है पहली संख्या, तो यहां पर a हो गई पहली संख्या और b हो गई है दूसरी संख्या, तो अंडर के अंदर रख देता हूं, अंडर के अंदर रख दीजिए, तो इसको, तो 40 गुणा 250, ठीक है। अब इनको गुणा कर लो, तो 25 चौक 100 और ये 2 0। अब देखिए इस 10,000 को हमें बाहर निकालना है, तो ये किसका वर्ग है, 10,000, तो वो बाहर आ जाएगा, तो ये 100 का क्या है, वर्ग है, तो 100 आ गया है, इसका क्या, मध्यानुपाती अर्थात माध्य अनुपातिक आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। घट सथुइका और उज्जवल क्रम से 5,000, 4,000 और 6,000 का निवेश करके एक व्यावसायिक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, वर्ष के अंत में अर्जित ₹4200 के कुल लाभ में उनका क्रम से हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो बंदे हैं, जिस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया है उसी अनुपात में क्या आएगा, इनका लाभ आएगा। तो जगत है तो जे अनुपात, सथुइका है तो सथुइका अनुपात, उज्जवल है तो उज्जवल। तो जगत ने तो लगाई है 5,000, तो 5,000 लगाए हैं जगत ने अनुपात, सथुइका ने लगाए हैं 4,000 अनुपात, उज्जवल ने लगाए हैं 6,000। अब इनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे सिंपल तरीके से, ठीक है। तो देखिए सब में 3 0 से 3 0 कट रहे हैं, तो अनुपात आ गया 5:4:6 आया है। टोटल लाभ कितने का हुआ था, 4200 का, ये लीजिए 4200। अब इस अनुपात को जोड़िए, तो 5 और 4 9, 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 का भाग इसमें दीजिए 4200 में, तो ये कितने बार गया, 15 दूनी 30 और 15 अंटा 120 और 0 280 बार गया है। तो मैं 5 का मान निकाल लूं, क्योंकि ये 280 है, ये एक भाग का मान है, तो हमें 5 भाग का मान निकालना, तो 280 से गुणा कर देंगे, तो 0 8 5 40 हासिल हो गए 4 और 10 और 4 14, 1400 रुपए आ गए हैं किसके, आपके जगत के। ऐसे ही हमें सथुइका के निकालने, तो 380 से गुणा कर दीजिए, 280 से गुणा करिए इनको, इसको भी, तो 0 8 चौक 32 हासिल हो गए हैं 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 1180 आ गए हैं किसके, सथुइका के। ऐसे ही 6 का मान निकालेंगे अर्थात उज्जवल के, तो इसको भी 280 से गुणा करेंगे, तो 0 8 6 48 4 और 12 और 4 16, 1680 आ गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब, भाई साहब ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये वाला हो जाएगा, तीसरा नंबर का ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। एक कक्षा के 2 खंड ए और बी हैं, जिनमें क्रम से 22 और 44 छात्र हैं। यदि खंड ए का औसत भार 40 किलोग्राम और खंड बी का औसत भार 32 किलोग्राम है,
तो पूरी कक्षा का औसत भार किलोग्राम में 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित हमें करना है। तो देखिए आपके 22 विद्यार्थी हैं पहली क्लास में और उनका औसत कितना है, 40 है। अब दूसरी क्लास में 44 छात्र हैं और उनका औसत कितना है, 32 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी 32 है। अगर इस 40 को मैं 32 मान लूं तो ये 32 से ये 40 कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। मतलब एक छात्र के पास 8 ज्यादा है। कितने छात्र हैं टोटल, 22। तो इसको 22 से गुणा कर लो ताकि टोटल कितना अधिक है वो हम निकालेंगे। तो 8 दूनी 16 और 1 17, 176 ज्यादा है। अब इस 176 को हम क्या करेंगे, सभी छात्रों में बराबर रूप से बांटेंगे। सभी छात्र कितने हैं, 22 और 44 कितने हो गए हैं, ये हो गए हैं 66। तो इसमें हम 66 का भाग देंगे। तो 66 का भाग दे लीजिए। ठीक है, आइए 11 के पाड़े से 6 बार और 11 एकम 11 और 11 छिके 66। अब ये देखिए 2 के पाड़े से 3 बार और 2 के पाड़े से 8 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 2.6 आएगा, 2.66। अब इस 2.66 किस में जोड़ देंगे, कहां तक बराबर किया था, 32 तक माना था सबको। तो इस 32 में जोड़ देंगे 2.66, तो ये कितना हो गया है, 34.66 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर। 0.66 हो जाएगा, फिर 0.67 हो जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित को सरल कीजिए, सरल हमें करना है। तो 1 बटा √2 का स्क्वायर कर रखा है, तो 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटू 4 और प्लस 13 और गुणा 3। अब देखिए जो कोष्टक आता है, सबसे पहले कोष्टक को हम हल करते हैं। तो कोष्टक को हल कर लो और ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो 3.8 में 1.4 घटा दीजिए, तो ये कितना गया, 2.4 आ गया है। ठीक है, अब देखिए 2 का भाग यहां पर जा रहा कितनी बार, 2 बार जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां तक ये गुणा का चिन्ह है, तो इनको गुणा कर लेंगे। तो चौई चौई 2.4 को 3 से गुणा करो तो 7.2 आ जाएगा। ठीक है, अब 7.2 यहां पर आ गए यहां तक। अब 7.2 को 13 से गुणा कर लेंगे, तो इस तरफ तो 2 है प्लस 13 दूनी 26 और हासिल का हो गया है 2। 13 संता 51, 51 और 2 53, 53 आ गया है, 93.6। अब ये कितना आ गया है, ये आ गया है 95.6 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई साहब, पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि किसी चतुर्भुज के कोणों का मान 1:2:4:5 के अनुपात में है तो कोणों का माप क्या होगा। देखिए आपका जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है कितना, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये कोण देखा उनका अनुपात, चारों कोणों का अनुपात, इनको जोड़िए तो 5 और 4 9, 9 और 2 11 और 1 12, 12 है। तो 12 का भाग इसमें दीजिए 360 में, तो कितना आया है, 30। मतलब एक भाग का मान कितना आ गया है, 30 आ गया है। तो इस एक का मान निकाल लूं तो इस एक को 30 से गुणा कर दो तो कितना आ गया है, 30 आ गया है। ऐसे ही इस 2 का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, 30 से गुणा करेंगे तो कितना गया है, 60 आ गया है। ऐसे ही इस 4 का मान निकालेंगे, 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया है, 120। ऐसे ही 5 का मान निकालेंगे तो इसको भी 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है, 150। ठीक है, तो 30 60 120 और 150, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, 4 हमारा आंसर। 8,000 पर 2 वर्ष 6 महीने के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। जहां ब्याज है पहले 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित और 2 वर्षों के अंत में अर्जित राशि पर शेष 6 महीनों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज दिया गया है। तो पहले 2 वर्षों के लिए तो हमें निकालना क्या, चक्रवर्ती ब्याज। तो कितनी राशि है, 8,000। कितने वर्ष के लिए निकालना है, पहले चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष के लिए, जितने वर्ष के लिए निकालना होता है उतनी लाइन खींच लो। और रेट कितनी है, 10% है। तो देखिए इस 10 को हल करेंगे कितना आ जाएगा, 10 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे में 100 आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कितना गया, 1/10। ठीक है, तो पहली साल भी ब्याज 1/10 है और दूसरी साल भी ब्याज 1/10 है। अब 1/10 निकालेंगे 8,000 का, तो 10 का भाग दीजिए 8,000 में, कितना आ गया है, 800 आ गया है। ऐसे ही 1/10 निकालेंगे 8,000 का दूसरी साल भी, तो 800 आ जाएगा।
अब देखिए इस 800 पर ब्याज लगेगा यहां पर कितना, 1/10, तो 10 का भाग दीजिए 800 में, तो कितना आ गया है, 80 रुपए आ गया है। तो ये टोटल ब्याज कितना आ गया है, ये आ गया है 1680 रुपया। तो अब कितनी राशि बन गई है, 8000 तो पहले था, 1680 ये बन गया। टोटल राशि कितना हो गया, तो 8000 में ये 1680 जोड़ देंगे तो हो गया है 5680 बन गया है राशि। अब इस 5680 पर हमें 6 महीने के लिए साधन ब्याज निकालना है। तो 5680 और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और रेट कितनी है, 10%। अब देखिए ये 6 महीना है तो इसको वर्ष में बदलना है, तो भाग देंगे 12 का, तो बट्टे में 12 और गुणा में वो 100 है। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, वो होता है SI बराबर PRT बटे में 100 होता है। ठीक, अब चलिए इसको हल कर लेंगे। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 दूनी 12 और 2 से कट गया है ये 4 बार, 8 बार और 4 बार, 484 आ गया है। हमें पूछा है टोटल कितना ब्याज मिला है, तो देखिए 1680 तो यहां पर ब्याज मिला है, तो 1680 तो यहां पर मिल गया है, और 484 यहां पर मिल गया है, तो 484 यहां पर इसमें जोड़ लेंगे, तो जोड़ लीजिए 4 8 16 और ये हो गया है 2164 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला ही हमारा। एक व्यक्ति ने अपने पास मौजूद धन का 62.5% एक दौरे पर खर्च कर दिया और उसके पास 18,750 शेष पैसे बचे, उसके पास दौरे के लिए कितना धन था। देखिए प्रारंभ में कोई भी धन होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, तो उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में 100% थी। अब उसने 100% में खर्च कितना कर दिया है, तो उसने खर्च कर दिया है 62.5, कितना खर्च कर दिया है, 62.5, तो कितना पैसा बचा उसके पास, तो 100 में से 62.5 निकाल देंगे, तो 5 और ये बच गया है 0.7 और ये कितना हो गया है, 3 हो गया, 37.5 उसके पास रुपए बचे थे। अब देखिए 37.5 का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा 18,750, तो इसके बराबर में रख देंगे 18,750। हमें किसका मान निकालना है, कितना पैसा था, तो कितना पैसा था उसके पास, 100%, देखिए ये भी परसेंट में है ना, तो 100% का मान निकाल लो, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 18,750, जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे, तो 37.5, और जिसका निकालना होता उसको ऊपर गुणा कर दो, तो 100%। ठीक है, अब देखिए ये परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो ऊपर गुणा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए 375 का भाग जा रहा है 18,750 में 50 बार जा रहा है। अब 50 100 और 10 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा, तो उसके पास प्रारंभ में 50,000 रुपए थे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। एक जनरल अपनी 2350 सैनिकों वाली सेना को एक पूर्ण वर्गाकार संरचना में व्यवस्थित करना चाहता था, लेकिन उसके पास 46 अतिरिक्त सैनिक बच गए। प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक थे, तो टोटल कितने सैनिक थे, 2350। वो वर्ग वर्ग बनाना चाहता इनको, लेकिन ये क्या किया उसने, 46 ज्यादा थे इसमें, तो 46 इसमें माइनस कर दो, तो टोटल कितना आ गया है, इस तरफ तो 4 आ गया, इस तरफ 0 और इस तरफ 3 और इस तरफ 2। ठीक है, ये है। अब ये 2304 है, ये किसी संख्या का वर्ग है, तो ये हमें निकालना है किसका वर्ग है। तो देखिए अंटे अंटे क्या होता है, लास्ट में 64 आएगा, मतलब 4 यहां पर आएगा, इसका क्या आएगा, 2 का वर्ग 4, इसका वर्ग क्या आएगा, लास्ट में 6 आएगा, तो ये तो होगा नहीं, इसके लास्ट में 9 आएगा, ये होगा नहीं, तो ये तो 2 हो गए नहीं। अब या तो 48 होगा या फिर 52 होगा, लेकिन ये 52 ये कहां पर, किसके पास है, 50 के, तो 50 का स्कोर कितना होता है, 2500, तो ये 2500 से ज्यादा जा रहा है, तो कम क्या हो जाएगा, 4800, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर देखिए क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हो, मैथ को इसी प्रकार से। एक बाइक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यदि इसकी गति 46% कम कर दी जाए तो बाइक की नई गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ठीक है, ये हमें बताना है। देखिए प्रारंभ में उसकी स्पीड थी
100%। कोई भी चीज प्रारंभिक कितनी होती है? 100% होती है। अब इस 100% में उसने क्या कर दिया, इस साल में 46% कम कर दिया, तो 46% कम कर दिया है। ठीक है, तो पीछे कितनी बच गई है? पीछे बच गई है 54%। तो हमें इस 80 का 54% निकालना है। तो 54 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100, और किसका निकालना है? उसकी जो स्पीड थी वो 80 थी, जो अपने आप में 100% थी, उसका निकालना है। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया है। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, तो 832 हो गया है। 8 पंजू 40, 40 और 2 40 और 3 43, और बटे में एक जीरो है, तो राइट साइड में एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, तो आ गया है 43.2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा। साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष किस दर पर, और हमें प्रतिशत में बताना है रेट को, पर धनराशि 16 वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाएगी, तो हमें रेट पता करनी है। देखिए, जब साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो और ये बोले 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना ऐसे बोले, तो इस 2 गुने में हमेशा, या 5 गुना कुछ भी बोले, उसमें हमेशा जो आपका मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, वो हमेशा 1 होता है। बाकी का जो पीछे बच गया वो होता है सिंपल इंटरेस्ट अथवा साधारण ब्याज। तो 2 में से 1 निकाल दो, तो कितना आया है? 1। तो साधारण ब्याज कितना है? 1 है। अब साधारण ब्याज का हम सूत्र लगा देंगे, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है? वो होता है PRT और बटे में 100 होता है। अब देखिए, SI का मान कितना? साधारण ब्याज 1 है। मूलधन कितना है? 1 है, मतलब P 1 है। रेट हमें पता करनी है। टाइम हमारे पास 16 वर्ष है, और बटे में 100 लगा देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, 4 के पहाड़े से 4 चौक 16, और 4 के पहाड़े से 25 बार। ठीक है, तो ये 25 तो इस तरफ चला जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा? तो 25, और 25 के बटे में 4 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो गया है 6 और 2 5। इतना परसेंटेज उसका क्या हो गया है? रेट आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 917 ग्राम वजन का वाट इस्तेमाल करता है। अपने उत्तर को दशमलव के बाद 2 स्थानों तक सही बताते हुए उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। देखिए, दुकानदार है वो बोलता है ग्राहकों की मैं आपको 1000 किलोग्राम दूंगा, लेकिन वो चोरी कर रहा है, और वो क्या करता है? ग्राहक को 970 ग्राम ही देता है। कितना दे रहा है? 970 ग्राम। ठीक है, और रुपया कितने का ले रहा है? 1000 किलोग्राम का। मतलब 970 का सामान दे रहा है और 1000 रुपया ले रहा है। तो कितने का लाभ कमाया उसने? यहाँ पर 30 रुपए का लाभ कमाया है। और किस पर कमाया है? इस 970 पर। तो नीचे 970 लिख दो। और देखिए, हमें प्रतिशत में आंसर लाना है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं, तो ये गुणा में 100 लगा दिया है। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कर लेंगे, आ गया हो ऊपर 3000, और बटे में कितना हो गया है? 57। अब 57 का भाग ये देंगे 300 में, तो कितनी बार जाएगा? 9 30 27, मतलब 3 बार जाएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा। देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, लाइक। संख्या, ये हमारे पास संख्या है, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? मतलब इस संख्या में किस संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यह हमें पता करना है। तो 8 का नियम क्या कहता है? 8 में जब भाग जाएगा तो कैसे चेक करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे, लास्ट के 3 अंक को चेक करेंगे। तो इसके लास्ट के 3 डिजिट है। 305 में क्या जाता है? क्या भाग 8 का? नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा, तो 8 का तो नहीं जाएगा। 10 का नियम क्या कहता है? 10 का नियम कहता है कि जो संख्या है उसका लास्ट का जो अंक है, यहां पर लास्ट का अंक जिसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, इकाई का अंक, वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए लास्ट का अंक। तो देखिए 0 है नहीं, तो 10 का भी नहीं जाएगा। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट का अंक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट, अर्थात लास्ट का अंक क्या है? 5, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो लास्ट का अंक अर्थात यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या फिर 5 हो। 0 या 5 होने पर, या तो 0 हो या फिर 5 होने पर, ऐसी स्थिति में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखिए, यहां पर
यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो इस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है, और 14 का जाएगा नहीं। इस प्रकार से आपको चेक करना होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो देखिए हमारे चैनल को फॉलो कर लो। पहली बात तो हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, प्लस में शेयर करो इसे, और प्लस में कमेंट करो कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है, कमेंट करो। एक निश्चित मूलधन पर 2% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 866 है। मूलधन क्या है ये हमें पता करना है। तो साधारण ब्याज है, उसका सूत्र क्या होता है, वो होता है SI बराबर PRT बटे में 100 होता है। ठीक है, अब जो मान हमें दे रखा है वो रख देंगे। तो देखिए मैं साधारण ब्याज अर्थात ऐसा ही दे रखा है 866, तो यहां पर रख दो 866 बराबर मूलधन हमें निकालना है अर्थात प्रिंसिपल हमें निकालना है, इनटू रेट हमें दे रखी है 2%, तो ये लिख दिया है 2%। टाइम हमें दे रखा है 4 वर्ष, तो ये 4 वर्ष, और बटे में 100 लगा देंगे, लगा दिया है। ठीक है, अब सुनिए, अब हम काटा पीटी कर लेते हैं। 4 का भाग रहा है 100 में 25 बार, और 2 का भाग रहा है 866 में 433 बार। अब ये 25 इस तरफ क्रॉस होकर के 433 से गुणा होगा, तो 25 को 433 से गुणा करेंगे तो 25 75 हासिल के हो गई है 7, 75 और 7 कितना हो गया 82, 82 हासिल हो गया 8, और 25 चौक 100 और 100 और 8 108 बराबर P। मतलब P क्या है, मूलधन। तो मूलधन हमारे पास आ गया है 10,825, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा हो गया है आंसर। 17 खरीदे 3 मुक्त पाए जैसी योजना में समान अंकित मूल्य वाली समान वस्तुओं पर प्रतिशत की छूट मिलती है। कितने प्रतिशत की छूट मिलती है वो हमें बताना है। तो कितनी मुक्त मिल रही है, कितनी फ्री मिल रही है वस्तुएं, 3 वस्तुएं फ्री मिल रही हैं। ठीक है, अब बटे में किसको रखेंगे, टोटल वस्तुओं को, यानी 17 वस्तुएं तो ये हो गई हैं और 3 मुक्त मिल रही हैं, तो टोटल कितनी वस्तु हो गई हैं 20। मतलब 20 वस्तुओं पर उसको 3 वस्तु फ्री मिल रही है, और हमें प्रतिशत में इसको बदलना है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको ऊपर गुणा में 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा कर दो। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, 2 के पाड़े से 5 बार, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो आ गया है 15, और परसेंट आ गया है, तो उसको 15% की क्या मिली है, छूट मिली है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया। एक आदमी को हर महीने 8,936 रुपए वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 50% बचाता है, उसका मासिक खर्च रुपए में हमें बताना है। तो देखिए आदमी की जो सैलरी होती है, कोई भी आदमी होती है, उसका जो वेतन होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। क्या होता है, तो वेतन जो होता है ये क्या है, वेतन ये 100% होता है। अब इस वेतन में क्या कर रहा है, वो 50% बचा रहा है, मतलब इस 100 में 50% क्या कर रहा है, वो सेविंग कर रहा है, अर्थात ये क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। अब 100 में से 50 निकाल दो तो पीछे कितना बचा, 50, मतलब जो 50% बचा वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, वो बोल रहा है वेतन 8,936 वेतन मिलता है, लेकिन प्रतिशत मान कितना है, 100%। तो हमें 100% का मान दिया है कितना, 8,936 दिया है। हमें क्या निकालना है, हमें बताना उसका खर्च, खर्च कितना कर रहा है वो, 50%। तो 50% का मान निकाल लो, तो 50% बराबर 8,936, जिसका मान दिया उसको नीचे रखना होता है, तो 100% का मान दिया था तो उसको नीचे रख दो, तो 100%, और जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर गुणा कर दो, तो 50% का मान निकालना है तो उसको ऊपर गुणा कर दिया है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, और 5 दूनी 10 से, और 2 का भाग रहा है इसमें 4 बार 4 बार 6 बार 8 बार, तो मान कितना आ गया उसका, 4,468 रुपए। ये उसका क्या आ गया है, खर्च आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है। एक रेलगाड़ी ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, और
उसी मार्ग से बी से ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। दो तरफा यात्रा करने के दौरान रेलगाड़ी की औसत गति बतानी है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखिए जब इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं कि इस चाल से वो गई और इस चाल से वापस से आई, तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए और औसत गति पूछे या औसत चाल पूछे, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, 2xy बटे x प्लस वाई। एक्स क्या है? पहली चाल। वाई क्या है? दूसरी चाल। ठीक है, तो चलिए, तो दो, पहली चाल कितनी है? 10 है। दूसरी चाल कितनी है? 15 है। तो 15 बटे x प्लस वाई जोड़ना है, तो 10 और 15 को जोड़ो, कितना हो गया है? 25। अब देखिए 5 का भाग जा रहा है 25 में 5 बार, और 15 में जा रहा है 3 बार। 5 का भाग 10 में जा रहा है 2 बार। अब इस 2 को इस 2 से गुणा करो 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। तो 12 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो गई है? औसत चाल हो गई है, अर्थात एवरेज स्पीड हो गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? पहला ही। एक उत्पाद मिश्रण में निम्नलिखित विक्रय मूल्य और मात्रा वाले 3 उत्पाद शामिल हैं। उत्पाद ए है, एक इकाई का मान $10 है, 40 इकाइयां टोटल। उत्पाद बी में एक यूनिट का मान 15 है, टोटल 30 इकाइयां हैं। ऐसे ही उत्पाद सी में दे रखा है कि 20 रुपए एक इकाई का और टोटल 20 इकाइयां हैं। ठीक है, उत्पाद मिश्रण का भारित औसत विक्रय मूल्य निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं? टोटल मान में भाग देंगे किसकी? संख्याओं का, कि कितने यूनिट हैं। तो एक बार में जो ए उत्पाद है उसके मात्रा निकाल लू, टोटल मूल्य निकाल लेता हूं। तो एक इकाई का मूल्य 10 है, टोटल 40 है, तो 40 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 400। ऐसे ही बी है, बी इकाई में एक यूनिट का मान कितना है? 15। कितनी यूनिट है टोटल? 30। तो गुणा कर लो, 15 30 45, 450 हो गया है। अब सी का मान निकाल लेंगे, तो सी में एक का मान कितना है? 20। टोटल कितनी इकाइयां हैं? 20। तो 20 को 20 से गुणा कर देंगे, 400 हो जाएगा। तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया है? तो इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ये गया है 1250 हो गया है। अब इस टोटल मूल्य में किसका भाग देंगे? टोटल इकाइयों का। टोटल इकाई कितने हो गए? तो 40 और 30 70, 70 और 20 90। तो 90 का भाग दे दीजिए ताकि औसत आ जाएगा। 10 से 10 हो गया है। अब 9 का भाग जा रहा है ना, 125 में दीजिए, पॉइंट में जाएगा। तो 9 एकम 9, बच गए कितने? 3 और 5, 9 30 27, यानी 13 पॉइंट कुछ आएगा। तो इस तरफ दे रखा है, ये आ गया ना 13.89। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। 12 15 20 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब क्वेश्चन में दिया होता है सबसे छोटी संख्या में, तो दी हुई संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं। अब देखिए 12 15 और 20 और 27 का जो ऑप्शन में एलसीएम होगा, उस एलसीएम में इन चारों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कौन सी संख्या में इन चारों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो मैं एक बार लेता हूं 540। देखिए 12 का भाग दीजिए 540 में, तो 12 चौक 48 और 12 पंजू 60 जा रहा है 12 का। तो अब 15 का भाग दीजिए 540 में, तो 15 3 45 और 15 6 90 जा रहा है। 20 का दीजिए, 20 का भी जा रहा है। और 27 का दीजिए 540 में, तो 27 का भी जा रहा है। 27 दूनी 54। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से जल्दी से हो जाएंगे। ठीक है, बड़ी से बड़ी जिस संख्या में भाग जाएगा ना वो ही हो जाएगी। और देखिए दिए हुए ऑप्शन में बड़ी से बड़ी संख्या 540 और 540 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए 540 से क्या हो गई है हमारा समानुपात समीकरण दे रखा है 43:86 समानुपात है 32:x में x का मान निकालो। तो देखिए जब संख्या जो होती है समानुपात में होती है, तो ये फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का जो गुणनफल होता है, ये जो बीच में दो संख्या इनके गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। तो 43 गुणा x का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा 86 गुणा 32 के गुणनफल के बराबर होगा। अब देखिए 43 का भाग जरा 86 में 2 बार, तो x का मान कितना आ गया है? तो 32 को 2 से गुणा करो, तो 32 दूनी 64। तो x का मान आ गया है 64, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर।
एक व्यक्ति रुपए 1,01,000 में एक सेकंड हैंड कार खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 50,000 खर्च करता है। यदि वह 19% का लाभ कमाना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो जो व्यक्ति था उसने खरीदा कितने में था टोटल? ठीक है, तो 1,01,01,000 में तो उसने खरीदा उस गाड़ी को। फिर उस पर 50,000 लगा दिया है क्या, मरम्मत करने के लिए, सही कराने के लिए। तो 50,000 इसमें ऐड करेंगे, तो ये लीजिए 50,000। तो ये कितना हो गया? 0,0,0,1 और 5 और 1, 1,51,000 रुपए उसने उस गाड़ी पर खर्च किया है। अब ये 1,51,000 अपने आप में 100% है। अब वो व्यक्ति इस पर 19% का लाभ कमाना चाहता है, तो ये 100% है खुद में अपने आप में ये मूल्य। तो 19% का लाभ और कमाना चाहता है, तो कितने बेचेगा? तो 100 में 19 जोड़ो तो 119% पर बेचेगा। तो इसका 119% निकाल लें, तो 119 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 19 को 1510 से गुणा कर लेंगे, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया है 9, ये हो गया है 6, और ये हो गया है 9, और ये हो गया है 17। 17,000, 1,79,690 इतने में वो क्या करेगा? उसको बेचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो गया है आंसर। आपको 1 से 99 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए जब लगातार संख्या होती है तो उनका जब हम औसत निकालते हैं तो पहली संख्या कौन सी है? 1 है, और लास्ट कहां तक पूछा है? 99 तक। तो लास्ट वाली संख्या लिख लेंगे, तो 99 लास्ट वाली संख्या, और बटे में 2 लगा देंगे, तो बटे में 2। 99 और 1 कितना हो गया है? 100, और 100 और बटे में 2 है। 100 में जब 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 50। तो इनका औसत हो गया है 50। ऑप्शन नंबर पहला हो गया है आंसर। सरलीकरण, यानी हमें सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, और ये हमारे पास है, इसको सरल करना है। तो ऊपर है ये, ऊपर गिन लो कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं। तो 3 डिजिट तो यहां पर हैं और 2 डिजिट यहां पर हैं, तो 5 डिजिट हैं ऊपर। अब नीचे गिनो कितने हैं, तो 2 तो यहां पर हैं और 3 यहां पर हैं, 5 है। तो देखिए 5 ऊपर है और 5 नीचे, इसलिए पॉइंट सारे हट जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, देखिए 217 से 217 कैंसिल हो गया है। 17 का भाग जा रहा है 4,913 में, 2 बार, 8 बार और 9 बार। तो ऊपर तो क्या रह गया? 1, और नीचे आ गया है 289 आ गया है, और ये अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अंडर रूट को हटाना है। तो 1 का अंडर रूट वर्गमूल कितना होगा, मतलब अंडर रूट कितना आएगा, मतलब वर्गमूल बताना है एक का, तो एक बार आ जाएगा। 289 है, इसका वर्गमूल बताना है। तो 289 किसका वर्ग है? 17 का, तो आ गया है 17। तो इसका आंसर हो गया है 1/17, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 3 हमारा आंसर हो गया है। साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष किस दर, यानी प्रतिशत में बताना है, से कोई धनराशि 20 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखिए जब साधारण ब्याज की बात करें और वो 2 गुनी 3 गुनी ऐसे बोले, तो इस 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी ऐसे बोले, तो इस 2 गुनी में जो है, हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा जो मूलधन होता है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, वो हमेशा होता है 1 रुपया। बाकी का जो पीछे बच गया वो हमेशा क्या होगा? साधारण ब्याज, मतलब एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 में से 1 घटा दो तो कितना बचा? 1, तो साधारण ब्याज हो गया 1। हमें निकालना है क्या? रेट। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? तो एसआई बराबर होता है पीआरटी बटे में 100, अर्थात मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 होता है। एसआई मतलब साधारण ब्याज हमें दे दिया है 1 रुपया, बराबर मूलधन हमारे पास आ गया 1 रुपया, मतलब प्रिंसिपल आ गया 1 रुपया। रेट हमें निकालनी है, टाइम हमें दे रखा है 20 वर्ष, और बटे में 100। ठीक है, देखिए 20 का भाग 20 पंजू 100। अब ये 5 इस तरफ चला जाएगा, तो आर का मान कितना आ गया है? 5% आ गया है। तो रेट कितने आ गई है? 5%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। रमन अपनी आय का 70% खर्च करते थे, उसकी आय में 30% की वृद्धि हुई, जबकि उसके खर्च में 10% की वृद्धि हुई। उसके नाम मात्र बचत में प्रतिशत वृद्धि 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांकित कीजिए। तो यहां पर बात कर रहा है, यहां पर आय की बात कर रहा है, खर्च की बात कर रहा है, और इसके अलावा बचत की बात कर रहा है।
तो मैं मान लेता हूं प्रारंभ में उसकी आय थी वो 100 थी। अब वो क्या कर रहा था, 70% खर्च कर रहा था। तो 100 रुपए में उसने 70 रुपए खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हो गई है, तो 100 में से 70 निकाल दीजिए, 30 रुपए की उसकी बचत हुई है। अब क्या बोला है कि आय में 30% की वृद्धि हो गई है, तो इस 100 में 30 जोड़ो, वो वृद्धि हुई जगह, वो कितना हो गया 130। ऐसा करने पर उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले खर्च कितना था 70, ये अपने आप में 70 जो है वो अपने आप में 100% है। अब 10% की वृद्धि हो गई है, तो 100 में 10 जोड़ो, तो 110% निकालना किसका, 70 का। तो 110% निकालेंगे तो 110 परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100 और इंटू में 70। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना हो गया 11 7 77। मतलब 130 रुपए में वो 77 रुपए क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो बचत कितनी हो गई है, तो 130 में से 77 क्या करो, माइनस करो, तो कितना जाएगा, ये 3 आ गया है, और 12 में से 7 निकालेंगे तो हो गया है 5, 53 रुपए आ गया है। तो पहले 30 रुपए बचा रहा था, अब 53 रुपए बचा रहा है। कितने की वृद्धि हो गई है, तो 53 में से 30 निकालो, तो 23 रुपए की वृद्धि हुई है। ये किस पर वृद्धि हुई है, 30 रुपए पर। तो उसको रखो नीचे, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, आ गया ऊपर 230 और बटे 3 आ गया है। अब 230 में 3 का भाग देंगे, तो ये 7 बार गया है, बच गया 2, फिर 6, फिर 0.6%, इतने की वृद्धि हो गई है, 76.6। ठीक है, ये हो गया ना, ये मिल गया। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। यदि छात्र ने 325 अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण अंकों से 17.5 अंक अधिक थे, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने अंक प्राप्त हुए। मतलब परीक्षा कितने अंकों की हुई है वो हमें बताना है। तो पासिंग मार्क्स कितना है प्रतिशत में, 33% है। अब एक बंदा है, एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है, वो 325 अंक लाता है, ठीक है, और वो पासिंग मार्क्स है, मतलब पास होने जितना मार्क्स चाहिए उससे ज्यादा ले आता है 17.5, मतलब 325 अंक लाता है, लेकिन वो पासिंग मार्क्स से 17.5 ज्यादा ले आता है। तो इसमें अगर मैं 17.5 गट्ठा दूं तो मेरे पास पासिंग मार्क्स आ जाएगा, तो गट्ठा लीजिए इसमें। तो ये हो गया है 5, ये हो गया है 7, और इस तरफ हो गया है कितना, 4, और इस तरफ हो गया है 2, 247। इसलिए हमें 33% का मान हमारे पास आ गया है। 33% का मान कितना आ गया है, यह आ गया है 247.5 आया है। हमें क्या निकालना है, परीक्षा कितने अंकों की हुई है। कोई भी एग्जाम जो होती है वो 100% की होती है, तो 100% का मान निकाल लूं ताकि मेरे पास परीक्षा के मार्क्स आ जाएंगे। तो 247 बटे 5, और इंटू जिसका मान दिया उसको रखो नीचे, तो 33% और इंटू में 100%। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को हटाऊंगा तो बटे में 10 आ जाएगा, परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल हो गया है, ठीक, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है। अब भाग देंगे, 7 21, तो 7 बार जा रहा है ये एक बार इसमें, ठीक है, फिर 5 बार जा रहा है। अब क्या कर लेंगे, 75 को 10 से गुणा कर लेंगे, तो कितना हो गया है 750। तो वो परीक्षा हुई थी 750 नंबर की, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो गया है आंसर। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उसे 60 रुपए में बेचा जाता है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए प्रारंभ में जो अंकित मूल्य होता है जिसको बोलते हैं एमआरपी, जो एमआरपी होती है ये अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब देखिए 100% पर छूट दी गई है 25% की, तो 25% क्या दे दी गई है, इस पर छूट दी गई है। तो 100 में से 25 निकाल लो, तो कितने बेचा होगा, तो 100 में से 25 निकालेंगे तो आ गया 75%। मतलब उस वस्तु को 75% पर बेचा है, और 75% का मान हमें दे रखा, देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है 60 रुपए, ठीक है, मतलब इतने में 60 रुपए बेचा है। हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य, मतलब एमआरपी, और एमआरपी कितना है अपने आप में 100%, तो 100% का मान निकाल लो, तो 100% बराबर हो जाएगा 60। जिसका मान दिया है उसको रखो नीचे, तो 75% का मान दिया है तो वो रख दिया नीचे। जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर गुणा करते हैं, तो 100% का मान हमें निकालना है, तो 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 25 75, 25 100,
और 3 का भाग दे रहा है 60 में 20 बार, और 20 को 4 से गुणा करेंगे तो आ गया है 80। तो उसका एमआरपी था 80 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। एक आदमी ने दो तरह के सेब खरीदे। एक, 3 सेब के लिए ₹2 की दर से, और दूसरा ₹6 प्रति सेब की दर से। उसने हर किस्म के बराबर संख्या में सेब खरीदे और सभी सेब ₹5 प्रति सेब की दर से बेच दिए। उसका प्रतिशत लाभ क्या था? तो मैं एक बार निकाल लेता हूं क्रय मूल्य, मतलब खरीदे कैसे, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। पहली प्रकार से तो कैसे खरीदा? पहली बार तो 3 सेब खरीदे ₹2 में, तो रुपए को लिखते हैं ऊपर, तो ₹2 में कितने सेब खरीदे, वस्तु को रखेंगे नीचे, तो 3। फिर दूसरी बार कैसे खरीदा, तो प्लस का साइन लगाएंगे। तो दूसरी बार खरीदा है ₹6 में एक सेब, तो रुपए को रखो ऊपर और वस्तु को नीचे, ठीक है। अब बेचा कैसे है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं उसका, मतलब विक्रय मूल्य। तो ₹5 में एक सेव क्या किया है, बेचा है। अब यहाँ पर कितने प्रकार से उसने खरीदा है, 2 प्रकार से। जितने प्रकार से खरीदता है उस तरफ उतने से गुणा करते, तो 2 प्रकार से खरीदा है तो 2 से गुणा कर दिया है। अब क्या कर लेंगे, इस तरफ एलसीएम ले लो, 3 आ गया है, तो 2 प्लस 6 18, और इस तरफ हो गया 6 दूनी 12, तो 18 और 2 कितना हो गया है 20, और ये 3 इस तरफ गुणा हो जाएगा, सॉरी 5 दूनी 10 होगा ना, इस तरफ 5 दूनी 10, तो 3 को इस तरफ गुणा करो तो कितना हो गया है 30 हो गया है। तो देखिए क्रय मूल्य आ गया 20 और विक्रय मूल्य आ गया 30, मतलब ₹20 की वस्तु को वो ₹30 में बेचा है। लाभ हुआ है फिर हानि? लाभ हुआ है कितने का, तो 30 में से 20 निकालो, तो ₹10 का लाभ हुआ है। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है 20, तो बट्टे में 20। और देखिए आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलना है तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 का भाग रहा है 5 बार, और 5 को 10 से गुना करें तो आ गया है 50, और परसेंट आ गया है। इतने का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला हो गया। अक्षय को एक काम पूरा करने में 8 दिन लगते हैं, जबकि भानु को 12 दिन लगते हैं। उन्होंने 3 दिन साथ मिलकर काम किया, फिर उन्होंने अक्षय से शुरुआत करते हुए एक एक दिन छोड़कर काम करना शुरू किया है। पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो आइए इसको हल करते हैं। तो अक्षय है, अक्षय तो कर रहा है 8 दिन में। इसके अलावा भानु है, ये कर रहा है कितने दिन में, ये कर रहा है 12 दिन में। 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, आ गया कितना 24 आ गया है, मतलब टोटल काम 24 है। 8 का भाग 24 में देंगे तो आ गया है 3, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है। 12 का भाग 24 में दीजिए, आ गया है 2, मतलब बी एक दिन में, अर्थात भानु एक दिन में 2 काम करता है। अब सुनिए, देखिए उन्होंने 3 दिन साथ काम किया है, तो 3 दिन काम किया है साथ, ठीक है। और अगर वो 7 काम करेंगे तो ए तो 3 काम करता है एक दिन में, और बी 2 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम, तो 5 से गुणा कर दो ताकि 3 दिन का काम हो जाएगा, तो 15 काम आ गया है। मतलब 3 दिन में कितना काम हो गया है, तो 3 दिन में काम हो गया है 15 काम। टोटल काम कितना था 24 से, तो इस 24 में से 15 घटा दो, पीछे काम कितना बचा है, तो 9 काम बचा है, ठीक है। ये बात समझा गई। अब सुनिए, अब अक्षय शुरुआत करेगा काम की फिर, ठीक है। तो अक्षय है, ये एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, तो एक दिन और जोड़िए, एक दिन जोड़ दे, और इस तरफ ये कितना काम कर लेगा 3 काम और कर देगा, तो 3 काम कर दिया है, ठीक है। अब इसमें 3 घटा दो, कितना काम बचा है 6 काम बचा है। अब फिर कौन आएगा, अब फिर अक्षय के बाद देखिए आएगा आपका भानु, तो भानु आएगा तो एक दिन वो काम करेगा फिर से, और भानु एक दिन में कितना काम कर रहा है, देखिए 2 काम कर रहा है, तो यहाँ पर 2 काम जोड़ दीजिए, और यहाँ पर 2 घटा दीजिए, कितना आ गया है 3 आ गया है, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये 4 काम रह रहा, 4 काम, 4 काम हो रहा है। अब फिर कौन आएगा, अक्षय आएगा, तो एक दिन और लेगा अक्षय, ये लीजिए एक दिन अक्षय। अब अक्षय एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, तो 3 यहां पर जोड़ दीजिए 3 काम, और इस तरफ 4 में 3 एक घटा दीजिए तो 1। अब एक काम बचा है, वो एक काम कौन करेगा, तो एक काम करेगा आपका भानु, तो ये एक काम करेगा, तो एक काम रह रहा है, और भानु एक दिन में कितना काम करता है 2, तो इसमें 2 का भाग दे दीजिए। अब इस तरफ ये दिन कितने हो गए, तो 3 और एक 4, एक 5 और एक 6, ये 6 यहां पर जोड़ दीजिए, ये हो गया 6 सही 1/2 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया।
दो अभाज्य संख्याओं x और y जिसमें x बड़ी है y से का एलसीएम हमें दे रखा है 143 से, तो 2x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे आपके पास दो है तो दो में देखे दो का भाग जाता है, खुद संख्या का भाग जाता है और एक का ही भाग जाता है, इसके अलावा नहीं जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे 5 हो गई है अभाज्य संख्या, 7 हो गई है, 11 हो गई है, तो ये क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब जो आपका 143 है, क्या है 143, 143 को ऐसी दो अभाज्य संख्या में तोड़िए। ठीक है, दो अभाज्य संख्या में तोड़ना है। तो देखिए 143 में 11 का भाग जा रहा है, तो इसको दो संख्या में तोड़ेंगे, एक तो 11 हो जाएगा, और 11 का भाग देंगे तो एक बार और 3 बार 13 हो जाएगा। अब देखिए 11 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या, और हमें यही बोला है दोनों अभाज्य संख्या है, और उसमें बोला है x का मान बड़ा है, तो x का मान क्या कर लूं, x का मान क्या मान लूं, ये 13 हो गया है, और y का मान क्या हो जाएगा 11। हमें किसका मान निकालना है, 2x माइनस वाई का मान निकालना है। तो x का मान 13 है, तो 13 दूनी 26 और माइनस 11, 11 का 11 गट्ठा दीजिए तो कितना हो गया है 15 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ए बी की गति से यह 15/13, 15/13 गुना अधिक गति से दौड़ता है। यदि बी को पहले से शुरुआत दी जाए ताकि वे दोनों एक साथ शुरू करें, तो बी द्वारा चली गई दूरी का कितना भाग बी के लिए दिया जाना चाहिए। तो यहां पर दे रखा गति, देखिए गति को ही क्या बोलते हैं हम, गति को ही हम चाल बोलते हैं। तो चाल बराबर या गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है। अब सुनिए, अगर मैं समय को यहां पर ले लूं, तो लीजिए समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, ये हो गया है, मतलब और दूरी और चाल क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब सुनिए, तो हमें क्या दे रखी है, गति दे रखी है, गति ए की है और बी की है। तो ए की गति है, ये ऊपर है 15, तो 15 है ए की गति, और बी की गति नीचे है 13, तो 13। अब क्या निकाल लूं, दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, 13 तो हो जाएगी ए की दूरी और 15 हो जाएगी बी की दूरी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये क्या बोला है, तो ये बोला है तो बी द्वारा चली गई दूरी का कितना भाग बी के लिए दिया जाना चाहिए। बी है, इसकी दूरी कितनी है 15 है, और इसकी कितनी है 13, तो कितनी देनी पड़ेगी इसको, दो की बढ़त देनी पड़ेगी ना इसको, तो दो की बढ़त देनी पड़ेगी, और किस पर, इस 13 पर देनी पड़ेगी, तो बटे में 13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा। एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसे 3 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो मैं मान लेता हूं ए जो टैंक नल है वो तो भर रहा है 4 घंटे में, बी नल है ये भर रहा है 3 घंटे में। अब 4 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, आ गया है इनका एलसीएम 12, 4 का भाग 12 में दीजिए तो कितना आया है 3 बार, और 3 का भाग 12 में दीजिए आ गया है 4। मतलब जो टंकी थी वो 12 भागों में बटी हुई है, जिसमें जो ए है ये 1 घंटे में 3 भाग बढ़ता है टंकी का, और बी है ये 1 घंटे में 4 भाग बढ़ता है। ये बोला है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो देखिए टोटल भाग कितना है टंकी का 12 भाग, इस 12 भाग को तो ही भरना है। ठीक है, अब देखिए ए तो 3 भाग बढ़ता है और बी 4 भाग बढ़ता है, तो दोनों को खोला जाएगा, तो 1 घंटे में कितना भाग बढ़ जाएगा, तो 3 और 4 7, तो 7 का भाग दे दीजिए इसमें। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो आ गया 12/7 घंटे में वो टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, 4 हमारा आंसर हो गया है। राजेश और रोहित ने एक वर्ष की शुरुआत में क्रमशः रुपए 45,000 और रुपए 65,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। उस वर्ष के लाभ में रोहित का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यदि राजेश को उसके हिस्से के रूप में प्राप्त लाभ
15,300 था। तो देखिए, रोहित और राजेश ने जिस अनुपात में पैसे लगाए हैं उसी अनुपात में उसका लाभ होगा। तो सबसे पहले हम राजेश है और रोहित है, रोहित, इनका जो पेमेंट है जो लगाया था उनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो राजेश ने तो लगाए थे 45,000, तो 45,000 अनुपात, रोहित ने लगाए हैं 65,000। ठीक है, अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया है, 5 के पाड़े से 9 बार और 5 के पाड़े से 13 बार, तो ये आया है उनका अनुपात 9:13। अब सुनिए, हमें किसका लाभ दे रखा है, रोहित राजेश का दे रखा है। तो 9 का मान हमें दिया है, इस 9 का मान दिया हमें 15,300 दिया है। ठीक है, अब 9 का भाग दीजिए 15,300 में, तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये एक बार गया है और 7 बार, 1700 बार गया है। तो 9 को इस तरफ 1700 से गुणा किया है, तो इस तरफ भी हमें 13 का मान निकालना, तो 13 का मान निकालने के लिए इस तरफ 1700 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 0 0, 17 हासिल किए, हो गए 5 और 17 और 5 कितना हो गया, 22। तो 22,100 आएगा किसका, आपका जो रोहित है उसका आएगा ये लाभ। ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर।